भाई साहब भाई वीर सिंह जी, पंथ के महान लिखारी। उनके लिखे हुए वचन हैं और कमाल के और 100% सच है साथ संगत जी, क्योंकि इस बात को कई महापुरुष कहते हैं। मैं तो बहुत छोटा हूं पर मैंने इस बात का साक्षात अनुभव किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। समझो आपका नेम है, गुरु की कृपा से किसी का बहुत नेम होता है, 5 पाठ सुखमणि साहब जी, पूरी रात अमृत वेले जागना, पक्का नेम है। या 40 माला मूल मंत्र, 100 माला मूल मंत्र किसी का हो सकता है, गुरु की मेहर है, क्योंकि मैं कईयों को जानता हूं यहाँ पे है। कई बार ऐसे होता है कि अवस्था नीचे गिर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। इस बात को समझ लेना, पकड़ लेना ध्यान से, बड़ी कीमती वचन है ये महापुरुषों के। कभी ऐसे हो जाए नित्यनेम छूट जाए, अब बन नहीं रहा, होता कई बार। जहां से आदमी फिसलता है वापस पहुंचने में कई बार जन्म लग जाते हैं, सालों की बात नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। बाबा नंद सिंह जी बोलते थे, एक दिन का छोड़ा हुआ नित्यनेम कई बार 1 साल बाद जाकर लगता है, कई बार जन्मों की बात बारी आती है। इसलिए डरा करो नित्यनेम छूटने से। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। पर कभी ऐसा हो जाए कि नित्यनेम छूट जाए, अवस्था नीचे आ जाए, मन चढ़ती कला में न रहे, बुझा बुझा सा रहे, डूबा हुआ। वचन महापुरुषों के, गुरु रामदास जी के दर पे परिक्रमा में कुछ दिन बैठ जाकर सिमरन कर ले, कुछ दिन परिक्रमा में ही। कहते थे उसी ऊंचाई पर पहुंच जाएगा, उससे आगे की मंजिल पर पहुंच जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। बैटरी चार्ज हो जाती है, समझो वो चार्जर है। दास बार बार जब भी समय मिलता है ना, समझो दास प्रोग्राम पे भी कहीं बाहर गया है, अगर वहां से 3-4 दिन का भी समय है तो दास हरमंदर साहब निकल जाता है। वहां पर जाते ही बैटरी चार्ज हो जाती है, ताकत जो खत्म हुई होती है ना, एकदम ताकत भर जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये मन की बात कर रहे हैं दास, शरीर की नहीं, मन की ताकत। कई बार मन डिप्रेशन में चला जाए, कई लोग मिलते हैं डिप्रेशन में है, उनके लिए बड़ा आसान और सच्चा रास्ता है। कोई दिखे डिप्रेशन में है, तकलीफ में है, गुरु अर्जन देव जी महाराज के वचन वर दिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज ने। कोई बेहद चिंता में हो, सोच विचार में डूबा रहता हो, डिप्रेशन हो जाए, कहते थे दर्शनी ड्योढ़ी, जहां से पुल जिस पर हम पैर कदम रखते हैं अंदर जाने के लिए, दर्शनी ड्योढ़ी पर वो कदम ही रखेगा, उसकी सोच खत्म हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। ये वर दिया गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, 5वें गुरु नानक ने, कि उसकी चिंताएं खत्म हो जाएंगी, मन को शांति मिल जाएगी, बशर्ते कोई श्रद्धा से जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। अब कोई जाए मेरे जैसा अंदर बैठ के मोबाइल यूज करता रहे और सोचे कि मेरा डिप्रेशन खत्म हो जाए, बात तो श्रद्धा की है साथ संगत जी। बार बार बात आती है श्रद्धा की, किस ढंग से आप कहां जा रहे हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। तीर्थों पे जाने पे मना नहीं किया, पर जो लोग तीर्थों पे केवल घूमने जाते हैं उन पर टाउट किया है वाणी ने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। जल के मजन जेगत होवे, नित नित मेंढक नावे। अगर नहाने से किसी को गति मिल जाती है तो मेंढक रोज नहाते हैं, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। कहने का भाव, अगर तीर्थों पे जा रहे हैं, जाने का ढंग नहीं आया तो गए तो थे कुछ लेने, देकर आ जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी का दर, कितनी भी चिंताएं हो, चिंता से मुक्त कर देता है। तभी तो गुरु अर्जन देव जी महाराज, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी, कौन नहीं जानता उन्हें, सिख पंथ की महान शख्सियतों में से एक। वो एक बात अक्सर सुनाया करते थे अपनी कथा में, कहते थे मेरा एक जान पहचान वाला बहुत धनवान आदमी, अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। ये बात ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी सुनाते थे कि मेरा एक जान पहचान वाला, उसकी आंखों की रोशनी चली गई। कर्मों के लेख, धन बहुत था, अमीर था, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, देशों विदेशों में घूमा। 1 साल भटकने के बाद
कहने लगे मुझे अचानक मिला तो उसकी आंखें बिल्कुल ठीक। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। अलवर वो समागम कराते थे, वहीं पर कहते मिला, समागम में आया तो हमने पूछा तेरी आंखें ठीक हो गई, कौन से डॉक्टर से इलाज कराया? तो कहने लगा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। तो मुस्किन जी कहने लगे हमें भी बता दे भाई कौन सा डॉक्टर है, किसी की आंखें खराब होगी तो बता देंगे भाई, वहाँ चले जाया कर। तो उसने जो बात बताई मुस्किन जी कहने लगे नोट कर लो। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। एक बात को समझ लेना, एक होते हैं तन के रोग, आहारिक रोग, हम ज्यादा खाते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ये आहारिक रोग है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। एक होते कर्म रोग, आंखों की रोशनी चली जाना, कैंसर हो जाना, ये कर्म रोग है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। जिनका इलाज ना हो, जिसके लिए डॉक्टर हाथ खड़े कर दें, ये दुनियावी बीमारी नहीं, ये कर्म के रोग होते हैं। कहने लगा जब सब जगह से हार गया था तो कोई गुरुमुख मिल गया, उसने रास्ता बताया कि गुरु रामदास जी के दर पे क्यों नहीं जाते। कहने लगा मुझे बानी तो कंठ थी, दिखाई नहीं देता था, पर मैं पहले से नित्यनेम पक्का करता था, तो इसलिए रात को 12 बजे स्नान करके, किसी ने कहा कि रात को अमृत वेले चले जाओ। कहने लगा रात को 12 बजे मैं सरोवर में स्नान करके उसी किनारे दुखभंजनी बेरी जहाँ पर है वहाँ पर स्नान करके वहीं पर बैठ जाता था पास में, और जोर जोर से बानी पड़ता था। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। कहने लगा फिर जब कीर्तन शुरू हो जाता, सुबह तक मैं कीर्तन सुनता, 6 बजे मैं वापस आता था। कहने लगा 8वां दिन था, 8वां दिन केवल 40 दिन का मन बना के गया था मैं किसी के कहने पे कि अमृत वेले स्नान करके वहाँ पे नित्यनेम करना, सिमरन करना। 8वां दिन था। कहने लगा मैंने स्नान करके जब सार बाहर निकाला, मुझे सरोवर के दर्शन होने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। क्या कहेंगे? और ये तो चलो मस्कीन जी बता रहे, मैंने अपनी आंखों से देखा है साथ संगत जी, चमत्कार। आपको अगर विश्वास ना हो तो जब वहां जाते हो एक नोटबुक लेकर खड़े हो जाओ बाहर, जो आदमी बाहर निकले पूछो भाई तूने यहाँ से क्या पाया, एक दिन में 10 नोटबुक भर जाएगी आपकी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते। गुरु रामदास जी के दर की एक महिमा का भी ध्यान दिया आपने। इस दुनिया में जितने भी स्थान हैं सब पर हम सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। जितने भी स्थान बने हुए हैं हम सीढ़ी चढ़कर जाते हैं, कोई भी दरबार हो, कोई भी गुरुद्वारा हो, सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। गुरु रामदास जी का एक दर है, सीढ़ी उतर कर जाना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास। उसकी वजह गुरु रामदास जी कह रहे हैं यहाँ पर अगर कुछ लेने आना है तो अपने मन को नीवा रख के विनम्रता से आ। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। विनम्रता से आ, मन को नीवा रख। और विनम्रता केवल उन्होंने कही नहीं, कमा कर दिखाई। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। मेरे गुरु रामदास जी बैठे हैं, संगत बैठी है, आसन लगा हुआ है जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आसन, ऐसे गुरु रामदास जी का आसन लगा हुआ है, संगत बैठी है। किसी ने आकर कहा कि बाहर गुरु नानक देव जी के सुपुत्र बाबा श्री चंद जी आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। उनकी आयु बहुत लंबी थी बाबा श्री चंद जी की। जब गुरु रामदास जी ने सुना गुरु नानक के कुल में से उनके सुपुत्र बाबा श्री चंद जी आ रहे हैं, नंगे पांव दौड़ पड़े उन्हें लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। सेवादार ने कहा बादशाह आप गुरु नानक की गद्दी के मालिक हो, उन्हें आने दो, आप क्यों जा रहे हो उन्हें लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। मेरे गुरु रामदास जी ने कोई परवाह नहीं की, बिना पाँव में जोड़ा पहने चल पड़े और आगे जाकर बाबा श्री चंद जी को लेकर आए, लाकर बड़े सत्कार से उन्हें अपने आसन पर बिठाया जहां खुद बैठे थे। खुद नीचे बैठे 1.5-2 फुट उनसे नीचे, विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। बाबा श्री चंद जी के मन में ना हमेशा ये बात रहती थी कि हम गुरु नानक के बेटे हैं, पर गद्दी किसी और को मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी।
ये आज के ज़माने में ही है साध संगत जी। हम कहते हैं संत का बेटा संत, जबकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। जबकि गुरु नानक पातशाह ने करके दिखाया कि अगर बेटा है, लायक नहीं है, तो गद्दी का मालिक भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। उन्होंने गुरु रामदास जी को बाबा श्रीचंद जी ने टाउट किया, उनके मन में था, टाउट किया। कहने लगे, गुरु रामदास जी ने दाढ़ी बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी थी, बड़ा खूबसूरत दाढ़ा था उनकी। आप तस्वीर भी देखेंगे ना तो उसमें दाढ़ी जितने भी 5-6 में 10-5-6 में से सबसे लंबी दाढ़ी गुरु रामदास जी की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास जी। तो बाबा श्रीचंद जी ने कहा, ये दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा रखी है? एक टाउट किया उनको, ये दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा रखी है? गुरु रामदास जी ने उस वक्त अपनी दाढ़ी पकड़ी, बाबा श्रीचंद जी के चरण झाड़ने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु विनम्रता, गुरु नानक की गद्दी के मालिक हैं। बाबा श्रीचंद जी के चरण पकड़ लिए, अपनी दाढ़ी से उसे झाड़ने लगे, साफ करने लगे। कहने लगे, ये दाढ़ी इसलिए बढ़ा रखी है कि आप जैसे महापुरुषों के चरण झाड़ सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। बाबा श्रीचंद जी मुस्कुरा के कहने लगे, इसीलिए इसी विनम्रता से आप गुरु नानक की गद्दी ले गए, सब कुछ ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। गुरु रामदास जी के मन की अवस्था देखिए साथ संगत। गुरु नानक की गद्दी के मालिक बन चुके हैं, सारी सृष्टि उनके अधीन है, पर मन कहाँ रखा है? उस वक्त उन्होंने ये शब्द उच्चारण किया कि जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे। अपने आप को कीड़ा कहा कि मैं कीड़ा था, मुझे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं था। आज तूने पातशाह बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी। धन गुरु रामदास। धन गुरु रामदास जी। धन गुरु